आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग क्या बन चुकी है इंडियन जुआ लीग? क्या इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग का अड्डा बन चुका है आईपीएल? आईपीएल के शुरू होने से ठीक पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के राणा डगुबटी, विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज, मंचू लक्ष्मी, प्रणीता, निधि अग्रवाल और अनन्या नगेला समेत कई लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। आईपीएल से ठीक पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के ये वो एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन पर ऑनलाइन बैटिंग एप्स को प्रमोट करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीएल का आगाज होने के साथ ही शुरू हो चुकी है देश भर में इंडियन जुआ लीग, और इस इंडियन जुआ लीग में अब डूबेंगे लोगों के लगभग 4000 से लेकर 5000 करोड़ रुपए या फिर इससे भी कहीं ज्यादा, और सामने आएंगी लोगों के घर, परिवार और जिंदगियां तबाह होने की वो दर्दनाक कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिस चाचा, बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ शुरुआत हो चुकी है आईपीएल फैंस की, चाहे वो स्टेडियम में जाकर आईपीएल के मैचेस देख रहे हो या फिर अपने घर पर बैठकर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। लेकिन साथ ही साथ शुरू हो चुका है देश भर में लाखों लोग या यूं कहें कि करोड़ों लोगों के लिए इंडियन जुआ लीग का मैदान, और इस मैदान में अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लेकर देश भर के करोड़ों लोग इंडियन जुआ लीग के मैदान में उतर चुके हैं। आईपीएल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है इंडियन जुआ लीग का कनेक्शन, ये आपको खबर में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किस तरीके से 10,000 करोड़ रुपए के पार हो चुका है इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग का कारोबार इंडिया के अंदर, और किस तरीके से ये पूरा का पूरा काला कारोबार काम करता है। आगे आपको खबर में पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग के डिपॉजिट्स $100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं, और हर साल ये 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इंडिया में इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग का पीक सीजन होता है आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है कि कैसे ये इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग की लत ने हम इंडियंस को जकड़ लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 महीनों के दौरान यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच सिर्फ 4 बैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर 1.6 बिलियन विजिट्स आए हैं। जी हाँ, पूरे 1.6 बिलियन विजिट्स। ये 4 बैटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं परिमैच, स्टेक, 1xBet और बैटरी बैट। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया में ये इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग का पूरा काला कारोबार आखिर चलता कैसे है। ये पूरा का पूरा काला कारोबार दरअसल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले नंबर पर आता है व्हाइट मार्केट। व्हाइट मार्केट में वो ऑपरेटर्स काम करते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, और ये वहां काम करते हैं जहां बैटिंग और गैम्बलिंग पूरी तरह लीगल है। दूसरे नंबर पर आता है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट के ऑपरेटर्स एक ऐसे देश में लाइसेंस लेते हैं जहां पर बैटिंग और गैम्बलिंग लीगल होती है, लेकिन ये ऑपरेटर्स खिलाते उन देशों में भी हैं जहां पर बैटिंग और गैम्बलिंग इलीगल है, और इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रे मार्केट। तीसरे नंबर पर आता है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट में वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बिना कोई लाइसेंस लिए पूरी दुनिया में इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग का काला कारोबार चलाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में ये तीनों ही तरह के ऑपरेटर्स एक्टिव हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस आईपीएल के सीजन में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग अकेले इंडिया में होगी। ये सभी ऑपरेटर्स क्यूआर पे, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, पेज ऐप जैसे यूपीआई एप्स के जरिए पैसे का लेन देन करते हैं। अब बात करते हैं उन इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स और प्लेटफॉर्म्स की जहां पर सबसे बड़े दांव आईपीएल में खेले जाएंगे। इनमें परिमैच, स्टेक, 1xBet, डेफाबेट, खेलो 24 बैट, 4RA बैट और बैटरी बैट जैसे प्लेटफॉर्म्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। जहां एक तरफ आईपीएल शुरू हुआ तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार भी एक्टिव हो गई है इन इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स को लेकर। DGGI यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के रडार पर अभी तक 700 से ज्यादा फॉरेन ऑफशोर एंटिटीज जो हैं वो उसके रडार पर आ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी तक 350 से ज्यादा वेबसाइट्स और यूआरएल्स को डाउन किया है, यानी कि बंद किया है। और ये सभी वो यूआरएल्स और वेबसाइट्स हैं
जो इलीगल गैम्बलिंग और बैटिंग करवा रही हैं। इसके अलावा लगभग 2000 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को प्रोविजनली डीजीजीआई ने अटैच कर दिया है। इसके अलावा 392 यूपीआई आईडीज के लगभग 122 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा 166 म्यूल अकाउंट्स जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। पूरी दुनिया में ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर सबसे बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा नंबर्स में ये बैटिंग और गैम्बलिंग के जो ऑपरेटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अगर ब्रिटेन की हम बात करें तो लगभग 200 से ज्यादा इस तरीके के ऑपरेटर्स वहां पर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 4000 से ज्यादा ऐसे ऑपरेटर्स एक्टिव हैं जो कि इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग कराते हैं। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गोरख धंधा कितना बड़ा है और कितने बड़े पैमाने पर ये ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट के जरिए ही किया जा रहा है। पूरी दुनिया भर की बात करें तो डेनमार्क, नॉर्वे और बेल्जियम ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ गूगल और मेटा के साथ मिलकर इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग पर काफी हद तक रोक लगाई है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई ठोस कदम या कड़ा फैसला अभी तक नहीं लिया जा सका है। इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि इंडिया में बैटिंग और गैम्बलिंग को लेकर हर प्रदेश का कानून अलग है। अब आखिर में सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ये है कि आईपीएल को यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग को आप सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट या फिर एक एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखें। इसमें होने वाली इलीगल गैम्बलिंग और बैटिंग से पूरे तरीके से दूरी बनाकर रखें, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और अंत में दोस्तों अब आपसे एक खास रिक्वेस्ट है कि आपको इस खबर में जो भी कमियां नजर आई हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।